यार करे हलवा हराम है। अरे हलवा हराम कैसे हो सकता है? हल वही तो दिखाओ ना, किताब से साबित करो। यार तुमको ये भी नहीं पता कि जवाब किस तरह दिया जाता है? जवाब देने का तरीका भी नहीं पता है। तो कुरान की आयत का मतलब है, मफहूम है, अंदाज बेहतरीन लोगों के लिए है, बदतरीन लोगों के लिए नहीं है। वहां भी तो बदतरीन है यार, नबी के गुस्ताख है। तुम कहते हो सलाम का जवाब है। अरे मुल्ला जी, इससे पहले 2 बार जलील होकर भाग चुके हो, अब फिर कौन से टोपी लेकर जलील होने आए हो दोबारा? बताओ तो सही। ओ बिदतियो, तुम लोग के बिदत का दिन तो आ रहा है भाई, बिदत का मौसम आ रहा है। फिर जो है बिदत करना शुरू करोगे, वो हलवा बनाओगे, चिराग जलाओगे, पटाखा फोड़ोगे, यानी तुम लोग का शबे बारात जिसको कहते हो, मुबारक रात आ रहा है तुम लोग का। अरे गुस्ताख मुल्ला, तुम्हारा किताब से कोई वास्ता नहीं क्या? नबी की हदीस पाक नहीं पढ़ी तुमने? नबी ने फरमाया अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम तो कर लिया करो। हदीस से कोई वास्ता नहीं है क्या तुम्हारा? वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। ये कैसा जवाब है यार? तुमको ये भी नहीं पता कि जवाब किस तरह दिया जाता है? जवाब देने का तरीका भी नहीं पता है। तो कुरान की आयत का मतलब है, मफहूम है, कि जब कोई इंसान सलाम करे तो उसको बेहतरीन अंदाज में जवाब दो। क्या नबी ने इसी तरह जवाब दिया था, वालेकुम सलाम अला मन इत्तबअल हुदा? अरे कम से कम इतना तो समझो। यहाँ ये सही बात है कि कुरान में है कि सलाम का जवाब बेहतरीन अंदाज में देना चाहिए, लेकिन बेहतरीन अंदाज बेहतरीन लोगों के लिए है, बदतरीन लोगों के लिए नहीं है। वहां भी तो बदतरीन है यार, नबी के गुस्ताख है। तुम कहते हो सलाम का जवाब है अस्सलाम वालेकुम, फिर ये कौन सा सलाम करने का तरीका है? जैसे को तैसा। अरे मुल्ला जी, इससे पहले 2 बार जलील होकर भाग चुके हो, अब फिर कौन से टोपी लेकर जलील होने आए हो दोबारा? बताओ तो सही। अच्छा सवाल करो, कोई बात नहीं। सवाल? अरे क्या बताएं, अभी शाबान का महीना शुरू होने वाला है। इसी शाबान में 15वीं शाबान की रात जब आएगी, पता नहीं उस रात में क्या दिख जाता है तुम लोग को। उस रात को बरकत वाली रात समझते हो, मुबारक रात, खास रात समझते हो। अरे भाई, इसका कोई सबूत है? मुबारक होना जो समझते हो, बाबरकत समझते हो, बरकत वाली रात, इसके फजीलत पर कोई सबूत है? कुरान और हदीस में इसका कहीं जिक्र है कि ये रात मुबारक है, खास है? अजब तमाशा है, अपने मन से जो भी समझ में आता है करना शुरू कर देते हो तुम लोग। अरे मुल्ला जी यार, ये लोग कब बाज आएंगे? उन लोगों को 12वीं से तकलीफ, 11वीं से तकलीफ, 10वीं से तकलीफ, 6ठी से तकलीफ, अब ये हत्ता के शबे बारात से तकलीफ, उसके मुबारक होने पर सबूत मांग रहे हैं। अल्लाह कबीरा। यार जागो, इबादत करो। ये सब मतलब गुस्ताखी हर जगह करने की आदत नहीं जाएगी, पुरानी आदत है। खैर, जो हम लोगों की पुरानी आदत है जवाब देकर के इन लोगों को भगाना, लाजवाब करना। हाँ, फिर कीजिए, हटाइए। अफसोस होता है मुझे इन जैसे गलीज फिरकों पर कि जो मामूलात अहले सुन्नत पर बारहा इतराज करती हैं, शिर्क व बिदअत के फतवे चालू कर देती हैं। अफसोस होता है, हम अगर शाबान की 15वीं शब को अल्लाह की इबादत करें, मस्जिद में नवाफिल अदा करें, या उस रात को मुबारक जानकर कुरान और हदीस के मुताबिक अगर हम कब्रिस्तान में जाएं, उस रात को फजीलत वाली रात समझ लें, जब भी इनको मिर्ची लग जाती है, यानी इनके दिमाग में सिर्फ गुस्ताखी बातें भरी। अफसोस। बहरहाल मुल्ला जी, आपने सवाल किया था कि इस रात को मुबारक जानकर आप इस रात में इबादत करते हैं, इस रात की फजीलत पर आपने कोई कुरान और हदीस से सबूत मांगा है, लिहाजा मैं इस पर आपको दलील दूंगा, और हदीस से पाक में आया है इसकी फजीलत पर एक हदीस पाक है। लो सुनो मुलाजा फरमाओ। हाँ तो मुल्ला जी, आपने सबूत मांगा था हदीस की रोशनी में। लो ये किताब सही इब्न हब्बान, देखो इस किताब के सफ़ा नंबर 479 पर है, हदीस नंबर 5665 में हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत शाबान की 15वीं शब अपने मखलूक की तरफ नजर रहमत फरमाकर तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले की। लिहाजा इस हदीस पाक से साबित ये हुआ कि शाबान की 15वीं शब बड़ी मुबारक रात है, क्योंकि उस रात में अल्लाह गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। और हाँ मुल्ला जी, अभी रुको, सब्र करो। एक हदीस पाक है,
उस हदीस पाक का मफहूम है, लो आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शाबान की 15वीं रात को कबीले बनु कल्ब की बकरियों की बालों से भी ज्यादा गुनहगार बंदू की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो इतनी बड़ी फजीलत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में हमें बताई, तो फिर उस रात को मुबारक जानकर हम क्यों ना इबादत करें, नवाफिल करें, क़याम करें और कब्रिस्तान जाएं और मुर्दों के लिए सारे सवाब करें। और ये गुस्ताख इन चीजों से महरूम है और महरूम ही रहेगा, ऐसे ही मर जाएंगे, चला ही जाएगा। अरे भाई उर्दू पढ़े भी हो कि नहीं? किस मदरसे से फारिग हो? कहाँ पढ़ के आता है, समझ में नहीं आता है। भाई मैंने कहा था कुरान और हदीस, पहले कुरान का जिक्र किया था मैंने कि कुरान से पहले कुरान से हवाला देना। 15वीं शाबान की रात जो मुबारक जानते हो उसको पहले कुरान से साबित करो, फिर हदीस पाक में आना है। मुल्ला जी, हजरत एक मिनट, आप जवाब देंगे मुझे मालूम है। एक मिनट में एक बात बताइए, क्या आपको हदीस का इनकार, क्या आप हदीस के मुनकिर है? बताइए। और मुमकिन भी है इसलिए कि जो नबी की शफात का मुनकिर, जो नबी के हाजिर और नाजिर का मुनकिर, तो वो हदीस का भी अगर मुनकिर हुआ तो कौन सी बड़ी बात, क्योंकि शफात ये सारी बातें हदीस में बताई गई, इसमें बताई गई। खैर बहरहाल आप दीजिए जवाब। मुल्ला जी, हाँ तुम कह रहे थे कि कुरान में है कि नहीं ये बताओ। अरे तुम मुनाजरा करने आए हो, तुम्हें अदिल्ला अरबा का पता नहीं है? तुम्हें पता नहीं है क्या? तो ठीक है, नसीबों को क्या पता होगा? पता भी नहीं होगा, क्योंकि इनके जो भी फ़िरक़ाए बातिला के मदारिस हैं इनमें इनका कोई वास्ता नहीं है कुरान हदीस से, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे मदरसे में दाखिला लेना। बहरहाल अदिल्ला अरबा से नावाकिफियत है तुम्हें, लिहाजा मैं बता दूँ अदिल्ला अरबा 4 चीज़ हैं। नंबर 1 कुरान अज़ीम, नंबर 2 हदीस पाक, नंबर 3 इजमाए उम्मत, नंबर 4 क़यास। लिहाजा मैं हदीस पाक से मैं इस चीज़ को कोट करूँगा, शायद कि तुम्हें समझ में आ जाए। बेशक तुम्हारी कम समझी के एतबार से मैंने हदीस पाक पेश की, वरना कुरान की आयत तुम समझ सको, ये तुम्हारी क्या हैसियत है। चलो मान लेते हैं कि शब बरत मुबारक रात है, अफजल वाली रात है, लेकिन इस रात में आप सुन्नी हजरात जो हलवा बना करके फातिहा करते हैं, ये हलवा कौन सी हदीस में आया भाई? किस हदीस में लिखा हुआ है ये हलवा? कहाँ से आया कि हलवा? ये कोई सबूत इसका? लगता है मेरी हसद मान गए। अरे मुल्ला जी, ये हलवा हदीस में नहीं, हलवा पतीले में आता है मियाँ, पतीले में होता है हलवा। क्या है यार, मतलब कौवा खा करके जहन भी कौवा जैसी हो गई है लोग। क्या कहा जाए मौलाना? बिल्कुल। अरे मुल्ला जी, अरे कहना क्या चाहते हो? हलवा हराम है या हलाल है यही पूछना चाहते हो, या कुछ और? सवाल तो करो सही सही, इतना भी नहीं आता है क्या? हलवा हराम है भाई, कोई शक नहीं इसमें, हराम। बिल्कुल हराम है, बिल्कुल। अरे यार, अरे हलवा हराम है? अरे हलवा हराम कैसे हो सकता है? हलवा कैसे हराम? मैं एक बात बताऊं, ये नजासत को जायज बोल बोल करके, यानी नजासत चाट करके पाकी हासिल करने को जायज बोल करके इनके यहाँ हलवा हराम हो गया। अच्छा, उससे उसकी मुराद पूछ लेते हैं। ऐसे बदनसीब लोग। हलवा क्यों हराम है? आप ये कह रहे हो कि हलवा मुतलकन हराम है, यही सवाल है आपका? मुतलकन हलवा नहीं, शबे बरात की हलवा हराम है। क्यों? क्योंकि उस पर फातिहा पढ़ी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मुल्ला जी, एक बात बताइए, क्या सूजी हराम है? क्या बादाम हराम है? क्या चीनी हराम है? हैं? क्या पानी हराम है? क्या दूध हराम है? अब कहेंगे नहीं ये चीज़ें तो जायज़ हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो बताओ मियाँ, हलवा में वही सूजी, वही बादाम, वही काजू, वही मुनक्का, वही किशमिश, वही पानी, वही चीनी, वही सारी चीज़ें डाली जाती हैं, तो हराम कैसे हुआ? भला हराम कैसे हो सकता है? सारी हलाल चीज़ें उसमें हैं। बिल्कुल। अब ये शैतान है, क्या कर सकते तो हैं? इनको तो हराम लगेगा ही। क्योंकि हदीस पाक का मफहूम भी तो है जी, कि जिस चीज़ पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ दी जाए वो चीज़ शैतान पर हराम हो जाता है। वाह। और क्योंकि फातिहा में बिस्मिल्लाह क्या, कुरान की मुख्तलिफ सूरतें आयतें पढ़ दी जाती है, बिल्कुल। वो इस पर हराम क्यों ना हो? अशद हराम है ऐसे शैतान का। और ये कह रहे हैं तो सही है, फिर इनके लिए हराम है। ठीक है। ए मौलाना, जबान संभाल के बात कीजिए, क्या हम आपको शैतान दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हजरत। अरे आपको शैतान हम कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, वो बात की बात है।
तुम खुद को शैतान के अलावा मुनाजरे में साबित करके दिखाओ। ये फैसला खैर हो जाएगा। हाँ, कौन मुनाजरे के शैतान है, बाद हो कौन जाएगा कौन शैतान है। और हाँ, अब एक सवाल मेरा है आपसे, बार बार आप सवाल करते हैं ना, एक सवाल मेरा है, आप मुझे अपनी किसी किताब में दिखा दीजिए कि शबे बारात का हलवा हराम है। अरे, दिखाइए अरे, किसी संभल किताब के, में। संभल। नहीं दिखाइए। अरे बताइए जल्दी। अगर दिखा दिया तो क्या कीजिएगा? रुकिए, मुल्ला जी वही तो दिखाओ ना, किताब से साबित करो। इतना बेसब्री का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? अभी रुकिए ना। अरे अभी हालत खराब करते हैं। अरे यहीं तो पड़े थे, कहाँ गए रे? पानी लेके आओ, पानी पानी। बरेली वालों में आपको पानी पिला दिए। अरे यार कहाँ मिल रही है यार? लीजिए हजरत। कहाँ चला गया? हाँ लाओ। ए दूसरी किताब खोलो ना तुम, देखो दूसरी किताब में। ए मुल्ला, मिला कि नहीं किताब में? अब पता क्या करेंगे? गूगल में सर्च करेंगे। हाँ, सही पकड़े। बिल्कुल कर लो, गूगल में भी ढूंढ लो, देख लो मिल जाए। हजरत समझ में अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा सवाल कीजिए दूसरा। वही करते हैं। मौलाना ये बताइए कि शबे बरात वाली रात में एक खुराफात और करते हैं आप लोग कि कब्रिस्तान जाते हैं, उस रात में रात जगह करते हैं और पूरा गांव जो है कब्रिस्तान जाता है, वहाँ जाके फातिहा पढ़ता है। ये बताइए कि किसी दिन को ख़ास करके कब्रिस्तान जाना, फिर वहाँ जाके फातिहा पढ़ना, कब्रिस्तान जाने का सबूत शबे बरात में कहीं लिखा हुआ है? किसी हदीस में, कुरान की आयत में कहीं इसका जिक्र है तो बताइए। ये पता था, ये थक हार के पानी पी लेंगे लेकिन नहीं दिखा जवाब नहीं पाएंगे दे सकते और नहीं दे पाए। क्योंकि किताब में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। और आदत के मुताबिक फिर नया सवाल। तो वही उनका मसला वही आप है। जवाब दीजिए। खैर हमारे पास जवाबात की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्ला जी आपका सवाल था कि कब्रिस्तान जाना शब बारात को, इसका सबूत हदीस पाक से है या नहीं। लो, सियाह सित्ता में से एक बहुत ही अजीम मोतबर हदीस की किताब जिसे तिरमिज़ी शरीफ कहा जाता है, इस किताब में है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। आप फरमाती हैं कि मैंने एक रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम को न देखा, यानी अपने बिस्तर पर न देखा, तो फिर वो कब्रिस्तान मदीने के कब्रिस्तान में मुझे मिली। सुभान अल्लाह। तब आपने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से फरमाया कि ए आयशा, क्या तुमने ये सोच लिया कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? तो अम्मा आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्याल ये किया था कि शायद आप अज़वाज मुतहरात में से किसी और ज़ौजा के पास गए हों। तो मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहकीक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो मुल्ला जी इस हदीस पाक से साबित ये हुआ कि शब बारात को कब्रों पर जाना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक। चलिए ठीक है, मानते हैं, आपने हवाला भी दिया, कुरान और हदीस की रोशनी में आपने हर चीज़ का सबूत दिया। अब मज़ीद जो है आइंदा मुताला करके आएंगे, गौर होश करके आएंगे, तुम लोग के खुराफात पे नज़र रख के आएंगे, फिर आइंदा मुनाजरा होना है। हम ठीक है हम भी जान गए आज।